आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अंबेडकर भवन के प्रांगण में जब एक मार्च निकालने की बात हुई और मार्च को निरस्त कर दिया गया, उसके बावजूद सत्याग्रह करने के लिए भी अनुमति नहीं दी जा रही है। और पुलिस देखिए कहाँ लगा दी गई है कि पूरा गेट को बंद कर दिया गया है। ये प्राइवेट प्रांगण है, ये ऐतिहासिक जगह है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको स्थापित किया। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की नजर में दलित समाज के लोगों की भी कोई इज्जत नहीं है। दलित समाज के लोगों को भी, दलित समाज के लोगों को भी वह अपमानित कर रहे हैं। और जिस तरीके से कोर्ट के जज का प्रमोशन किया गया डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी साजिश थी कि राहुल गांधी को हटाना था। क्योंकि राहुल गांधी ने 7 फरवरी को अडानी और मोदी के रिश्ते के बीच में बात की थी कि किस तरीके से लूट हो रही है, और उस लूट के विरोध में सवाल उठाए थे। इसलिए उससे डर कर नरेंद्र मोदी ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। कोर्ट का आदेश है ना, तो आज आप देख लीजिए ना कि जो जज थे, आज जज का प्रमोशन हो गया। मालूम है आपको, जज का प्रमोशन, डिस्ट्रिक्ट जज बच गए। वो सेशन जो सीजेएम साहब थे, वो बीवी वर्मा, समझ रहे हैं आप, आज वो जज बन गए, डिस्ट्रिक्ट जज, उनका प्रमोशन हो गया। तो इसका अर्थ है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला है। राहुल गांधी से डर कर नरेंद्र मोदी ने ये सारा काम किया, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी लगातार किसानों को अपमानित करने का काम करते हैं। किसान वह जातियां हैं जो सबसे ज्यादा आपकी पिछड़ी जातियां हैं, उनको उनके साथ अपमानित करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। और दलितों के जितने अधिकार ताराघात करते हैं, लेटरल एंट्री करते हैं, और उसके आईएएस और आईपीएस वो अपने लोगों को बना रहे हैं। आरएसएस है दलितों पिछड़ों का। और अगर ये सवाल कोई उठा दे कि इतनी खदानें, इतनी कोयला, ये सारी चीजें, बिजली आप जो है दे रहे हैं अडानी को, क्यों दे रहे हैं? और ये 20,000 करोड़ रुपए का क्या मामला है? नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि ये 20,000 करोड़ रुपया, ये 20,000 करोड़ रुपए का मामला क्या है? 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? ये शेल कंपनियां क्यों हैं? विनोद अडानी ने अपना नाम विनोद शाह क्यों रखा? वो भारत क्यों नहीं आते हैं? इन सब का सवाल का उत्तर मिलना चाहिए। यूएई में जो शुजा पाशा हैं या पाकिस्तान के जो जनरल आईएसआई के जो पूर्व प्रमुख हैं, वो वहां के रक्षा विशेषज्ञ बनते हैं, रक्षा एडवाइजर्स बनते हैं। उनसे क्या संबंध है? यूएई के साथ आप जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? उसमें किसका पैसा है? लेकिन जेपीसी भी नहीं गठन की है तो सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार जेपीसी भी नहीं गठन करना चाहिए। क्यों? आखिरकार क्यों बचाना चाहती है? नरेंद्र मोदी क्यों बचाना चाहते हैं अडानी को? जेपीसी से बचना क्यों? क्या कारण है? कारण एक ही है, ये सारा पैसा जो है वो अडानी के रूप में मोदी के तमाम भ्रष्टाचारियों का पैसा वहां पहुंचा है। ये सारा काला पैसा भ्रष्टाचारियों का है या विदेशी लोगों का पैसा है जो काला धन। आजकल दुबई जो है वो एक तरीके से हब हो गया है। आप ब्लैक मनी कहीं से लाइए और ला के वहां रखिए। नरेंद्र मोदी जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया हो गए हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुम्मा थे, गुप्ता बंधुओं को सारी चीज दे देते थे और वो सब भाग गए और जैकब जुम्मा जेल में। वही हश नरेंद्र मोदी का होगा। ये अडानी बंधुओं को फायदा पहुंचा रहे, अडानी बंधु भाग जाएंगे और नरेंद्र मोदी का हश जैकब जुम्मा का होगा। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो जानबूझकर कोर्ट नहीं गए थे, बड़े कोर्ट में कांग्रेस वाले। अरे भाई, जो उनका इच्छा होगा वो जाएंगे, वो उनका विषय है ना। लेकिन ये जिस तरीके से प्रमोशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जज का, वो क्या है? स्क्रिप्ट है कि नहीं है? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द क्यों की गई? सवाल ये है। इतने ज्यादा सांसद हैं जिनके ऊपर मर्डर के केसेस हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के केसेस, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अभी फैजल जो लक्षद्वीप के थे, उनको क्यों रिकॉल कर दिया गया, उनकी मेंबरशिप जिनको हटाने की बात हुई थी? क्यों? क्योंकि वो सब अडानी पे सवाल नहीं उठा रहे। जो अडानी पे सवाल उठाएगा उसको आप हटाओगे। बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक चुनाव की वजह से कांग्रेस इतना हल्ला मचा रही है। कर्नाटक चुनाव के चलते कर्नाटक का चुनाव एक अलग विषय है और यह देश के लूट के खिलाफ लड़ाई हो रही है। ये नरेंद्र मोदी बचा क्यों रहे हैं अडानी को? इस पर क्यों नहीं सवाल का जवाब दे रहे? 20,000 करोड़ रुपए का क्या मामला है? किसका पैसा है? वो आईएसआई के लोगों का पैसा है कि देश के विरोधी ताकतों का पैसा है? किसका पैसा है? वो उसमें चाइना के लोग हैं, किसका? चाइना के किसका पैसा है? नरेंद्र मोदी बताएंगे?
जो वो सेल जांच पर कम एजेंसी काम करेंगे ना वो तो। कौन जांच एजेंसी? सेबी उनके पास है, वो कुछ जांच नहीं कर रही है। सीबीआई उनके पास है, कोई जांच नहीं। ईडी उनके पास है, ईडी तो विरोधियों के विरोधी के घर जा रही है। 2019 से समझ रहे हैं? ईडी आपके घर आ जाएगी, हमारे घर आ जाएगी। मोदी के कहने के कारण वो जो है अडानी के घर क्यों नहीं जा रही है? अरे साफ साफ दिख रहा है अडानी का। हाँ, सेबी की जो बात आपने कहा, सेबी में सेबी है, डीआरआई है, ये सब तो 2 बरस से कर रहे हैं। महुआ मित्रा ने कई बार आज जो हिंडनबर्ग में आया, हिंडनबर्ग ने कुछ नहीं किया है। ये हमारे देश के कई एमपी ने, कई जर्नलिस्ट, आपने रवि नायर का नाम सुना होगा, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो उन सब ने कई बात उठाए, लेकिन सरकार उसको कूड़े में रख देती है। सेबी कर रही है काम, जिसको सरकार को देखो वहां 2 बरस से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। लेकिन यदि राहुल गांधी को देना था 7 फरवरी को, ये फरवरी 16 फरवरी या 26 फरवरी, 16 फरवरी या 20 फरवरी से कोर्ट का वो रिवाइव किए और जाकर के 23 मार्च तक में 1 महीने के अंदर में सारा फैसला सुना दिए। कितना इतना स्पीड से, जो बोल्ट था ना, बोल्ट जो फास्टेस्ट, उस स्पीड से चलती है सरकार, जिसको भी देना है। अदरवाइज तो कितने मर्डर के केस हैं, ये है वो है, कौन सुनते हैं केस को? कैसे पहले स्टे किसने करता है? लोग यदि मेरे पर केस किया तो मैं स्टे लाऊंगा, जिसने केस करने वाले ने स्टे करवा दिया उस केस को, 2 बरस तक रखे रखा। ये सब षड्यंत्र नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, जुडिशरी ने अपना कोई फैसला जो दिया है, लेकिन लोगों को दिख रहा है। इंसाफ ऐसी होनी चाहिए जो दिखनी भी चाहिए, सिर्फ इंसाफ होने से नहीं होता है। और बाकी जो बचा, ये सब जो कहते हैं, ये डाइवर्टेक्टिक्स है, जहां तक ओबीसी की बात करते हैं, अरे ये तो बता रहे हैं भाई, ललित मोदी फलना, ये सब तो भागने वाले को ओबीसी जोड़ रहे हैं। ये तो ओबीसी का बदनाम कर रहे हैं भाई। इसमें भागने वाले जो पैसा लेके भागे हैं, मैं बताता हूँ आपको। ललित मोदी, ही इज नॉट द ओबीसी। विजय माल्या, ही इज नॉट द ओबीसी। नीरव मोदी, ही इज नॉट द ओबीसी। उसकी वाइफ भी का नाम है, कौन मोदी नाम भूल गया मैं, मेहुल चौकसी, अभी उसको रेड कॉर्नर को हटवा दिए। ये सबको बोलते हैं ओबीसी। अरे भाई, ओबीसी समाज को भागोड़ों से क्यों जोड़ रहे हो? ओबीसी समाज को भगोड़ों, ओबीसी है ना। अरे प्रधान वो तो भगाने वाले में है। ओबीसी समाज वो उसने भगाए हैं, उन्होंने नहीं भगाए। जो भगाने वाले को नाम से क्यों जोड़ रहे हैं? बोले हमने वो भागे लेकर के। भागने वाला जो भी हो, ओबीसी हो, वो तो चोर है ना। लेकिन इसमें जो भागे हैं पैसा लेकर, उसमें तो कोई ओबीसी नहीं है। सारे ओबीसी तो चोर नहीं है ना। हाँ, सारे ओबीसी ये कौन बोल रहा है? ये जोड़ रहे हैं, ये ओबीसी। अरे तुम भगोड़ों के साथ में ओबीसी कम्युनिटी क्यों जोड़ रहे हो? उसमें यदि भागते ओबीसी तो बोल सकते थे, एक भी तो ओबीसी नहीं है पैसा लेके भागने वालों में। ओबीसी जोड़ के ओबीसी को बदनाम आप खुद कर रहे हो। जितने आपके कार्यकर्ता उसे तो पुलिस आ गई है अम्बेडकर भवन में। अरे सरकार के पास हुकूमत है, सरकार के पास सारी ताकत है। हमारे देश का जो 130 करोड़ के सरकार है, सरकार में पैसा, सबके पास आर्मी है, टैंक है, सब चीज है। सरकार है तो फिर क्या है? सरकार के पास आम आदमी उसके कंपेरिजन में नहीं है ना। सरकार जो भी रहेंगे उसके पास सारे संसाधन है। देश के 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 13 लाख 14 लाख आर्मी है, पुलिस है, सब चीज है। वो तो सरकार के पास रहेगी, वो हम आम जनता, इसलिए तो हमारे देश में सत्याग्रह करते हैं। राहुल बाहर हो गए, आपका नेता कौन है अब? राहुल बाहर हो गए नेता का? बाहर होने से, अंदर होने से, मान लो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का मेंबरशिप छोड़ दी, क्या नेता नहीं थे? ऐसा कोई जरूरी नहीं नेता को पोस्ट लेने जरूरी है। कोई हमारे देश में, हम सुनिए बताते हैं, आप जयप्रकाश नारायण ने कौन सा पोस्ट लिए थे? जयप्रकाश मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कोई पोस्ट, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी को पोस्ट चाहिए। अब ये हमारे जो उदित राज साहब थे, ये तो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत अच्छे से आराम की जिंदगी जी रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि आप नेता बनने के लिए, मसीहा बनने के लिए आपको पोस्ट की जरूरत है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे देश में, एक महात्मा गांधी, दूसरा जयप्रकाश नारायण, लोक नायक थे ना, उनको कोई पोस्ट था? आजादी के बाद उन्होंने कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने 77 में लोगों ने कहा तो उन्होंने बिना पोस्ट का काम किए। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि राहुल गांधी को कोई पोस्ट नहीं है। अरे एमपी तो खत्म हुआ है तो ठीक है, देखा जाएगा अभी तो। और पूछिए, मुद्दे कौन उठाएगा संसद में? अरे संसद में 52 खड़गे साहब नहीं है, खड़गे नहीं है, ढेर सारे एमपी हैं, ऐसा मुद्दे उठाएंगे? ऐसा नहीं, इतने एमपी है, मान लो 52-53 एमपी में एक एमपी चले गए, बाकी लोग हैं सब ऑल आर कॉम्पिटेंट। ऐसा कोई नहीं है, ऑल आर कॉम्पिटेंट एंड दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन द मोदी एटलीस्ट। इनकी क्या डिग्री है बताइए? एक बताते, इधर सुनिए, मोदी को कहते हैं भाई, वो खुद बोलते हैं मैंने पढ़ा नहीं 12वीं के पास, कहीं फिर डिग्री दिखाते हैं हमने MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए। बताइए कौन से कॉलेज से किए भाई? लोग पूछ रहा है ना, कॉलेज का नाम बताओ, अपने कलीग का नाम बताओ, या जूनियर का सीनियर का नाम ढूंढे। अब कल से कुछ आ रहा है कि भाई मोदी जी यदि बोल रहे हैं कि आई एम MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, पहले तो इंटायर, आप लोगों ने PG जितने लोगों ने किया होगा, कहीं देखा होगा नाम सब्जेक्ट के आगे? मैथमेटिक्स है, MSc होता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स होता है, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री। हाँ,
अच्छा, तो उनका कॉलेज का नाम तो बता दे कि यहाँ से, जैसे मान लो राहुल गांधी का पढ़ा कहाँ से, तो उनका पास है भाई की ग्रेजुएशन इन्होंने सेंट स्टीफन से 1 साल पढ़ा, उसके बाद फ्लोरिडा में रॉलिंस कॉलेज में गए, फिर वहां से उन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और जो है कैम्ब्रिज से ट्रिनिटी कॉलेज, सब पता है ना। परसों तरसों आपने देखा होगा हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, वो बोलते महात्मा गांधी का पास कोई लॉ डिग्री ही नहीं था। लोगों ने 1891 में जब वो निकाल के दिखा दिया कि महात्मा गांधी पास किया इन अ टेम्पल अंडर